हेलो फ्रेंड्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एटीएम में पैसा निकालने गए और वहां पर एक पेपर पे लिखा रहता है कि अभी इसमें पैसे नहीं हैं, और फिर आप दूसरे एटीएम में जाते हो, फिर तीसरे में एटीएम में जाते हो और कई बार काफ़ी बार परेशान होते हैं। क्या कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है किसी शॉपकीपर ने आपको पैसे दिए, आपने ध्यान नहीं दिया और वो सेलो टेप से सटा हुआ है, या फिर आपने ही पैसे अपने पैंट से निकालना भूल गए और वो धुलाई मशीन में जाकर के रुपए भी धुल गए? है ना मुश्किल चीज। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप पैसे निकालने गए और एटीएम में अभी करेंसी नोट उसमें भरा जा रहा है और आपको बाहर काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा। इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए शायद निर्मला सीतारमण जी ने एक इंट्रोडक्शन दिया है ऐसा कि अब हम इसी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से एक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। यानी आप फिजिकल फॉर्म में जो रुपए देखते हैं ना, 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, अब ये नहीं होगा। अब ये सब कुछ आपके मोबाइल में दिखेगा। राइट? किस तरह से ये फंक्शन करेगा हम इसे समझते हैं। पहला, आपको अगर पैसे निकालने हैं, मान लीजिए आप एटीएम में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, अभी के सिचुएशन में क्या होता है, आपको उसमें पिन मांगता है, आप पिन डालते हैं, फिर पूछता है कितने रुपए चाहिए, आप उतना डालते हैं कि मेरे को 2000 रुपीज चाहिए, और उसके बाद तुरंत एक क्लिक से वो पैसे आपके 200-500 जो करके आपको मिल जाते हैं। थोड़े समय बाद जब ये डिजिटल करेंसी जब लागू हो जाएगा तो फिर सिचुएशन बदल जाएगा। आप एटीएम में तब जाएंगे, वहां भी आप पिन डालेंगे, आपसे पूछेगा कितने रुपए चाहिए, आपने लिखा 2000 रुपीज चाहिए, और इसके बाद वो खट करके फिजिकल फॉर्म में रुपया नहीं आएगा, बल्कि एक क्लिक की आवाज आएगी और स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आएगा कि 2000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए गए, और आप अपने मोबाइल पर चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें 2000 रुपीज आ गया। राइट? फिर आप ले जाकर जैसे अदर फिजिकल फॉर्म में जो करेंसी को यूज करते हैं वैसे ही आप मोबाइल में यूज करेंगे। कुछ खरीदना हुआ आप उसको दे देंगे पैसे, किसी से लेना हुआ तो वापस उसी में आ जाएगा। इसी को डिजिटल वॉलेट भी कहेंगे। इसके लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये एक छोटी सी परेशानी हो सकती है। वैसे तो काफी लोगों के पास अब है, तो इतनी मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो रुपया अब आप किसी वॉलेट में नहीं रखोगे या कोई और फॉर्म में जो पॉकेट में रख लेते हैं वैसे नहीं होगा। यानी आप इसे ना छू सकते हैं, ना ही ये फिजिकल फॉर्म में इसको किसी तरह से आप टच नहीं कर सकते। राइट? नाउ नेक्स्ट हम लोग को ये जानना है कि इस करेंसी को लाने से गवर्नमेंट को क्या फायदा है एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में एक आम इंसान को इससे कैसे फायदा है। पहले हम आम इंसान वाले अपने वाले फायदे को देख लें। तो पहला चीज तो ये, ना तो ये फटेगा, ना ये जलेगा, ना ये डिस्ट्रॉय होगा किसी तरीके से, ना ही ये खोएगा। यानी आप इसे कहीं पर गुम हो जाए रुपए की तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। राइट? तो ये हमारा फायदा है। और हाँ, पैंट में भूल गया, इसका फिक्र भी नहीं होगा। गवर्नमेंट को कितना बड़ा फायदा है, बहुत मेजर फायदा है। रुपया छापने के लिए बहुत सारे पेपर की जरूरत होती है, बहुत सारा इंक लगता है, मशीन्स होते हैं, वहां पे कोई तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत चाहिए। इवन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एटीएम से पैसा डालने के लिए भी काफी सिक्योरिटी की जरूरत है। आपने देखा होगा बहुत सारे वैन रहते हैं, उसमें काफी सारे गार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े बक्से में लेकर के ब्रांच में ले जाते हैं या एटीएम्स में डालने के लिए ले जाते हैं। ये सब कुछ नहीं होगा। अब रुपए का शॉर्टेज भी नहीं होगा, बस एक क्लिक में जितना चाहिए, एक क्लिक में जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफिस से या सेंट्रल बैंक से डिफरेंट ब्रांचेस में पैसा भेजना या ब्रांचेस से एटीएम्स में पैसा डालना, अब ये क्लिक से होगा। अब जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ये है हमारा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है ये डिफरेंस इसका क्या है एक क्रिप्टो करेंसी से, उसको भी हम समझ लेंगे। राइट? इंडिया's फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण said the introduction of digital rupee would be based on blockchain and other technologies। अब ये ब्लॉकचेन क्या है इसे भी समझ लें। ब्लॉकचेन ये है कि एक चेन है, हम पैसा बैंक में डालते हैं, फिर हम निकालते हैं, फिर कहीं हम स्पेंड करते हैं।
इसमें कहीं भी अगर किसी ने कोशिश की कि इसमें कोई सेंध लगा दे, किसी तरीके से खुद से वो पैसा वहाँ से निकाल ले या अपने अकाउंट में डाल, दूसरे के अकाउंट से खुद के अकाउंट में डाल ले, इलीगल तरीके से ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वहीं ब्लॉक हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को ब्लॉकचेन प्रोसेस कहते हैं, राइट। नाउ तो हमने देखा क्या कि डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, राइट। अब भाई जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, दादाजी कुछ और बोलते हैं, घर में माँ कुछ और नाम से बुलाती है, हमारा कहीं और ऑफिशियल जो हमारे सीवी में नाम होता है तो कई नाम होते हैं, इसके भी बहुत से नाम हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, या फिर साइबर कैश, या हम ही खुद बोल रहे हैं डिजिटल करेंसी, राइट। तो ये सब अलग अलग नाम है, बट बात वही है, चीज वही है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसीज, एक सेंट्रलाइज्ड होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, राइट। तो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी इसको कोई मॉनिटर करेगा, कहीं पर इसके लेन देन के बारे में कहीं पर नोट होगा, जबकि आप क्रिप्टो करेंसी में ये नहीं होता है। और जो सीबीडीसी होगा, जो हमारा जो करेंसी होगा, उसके लिए आप ये समझ लें कि इसके देश में लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी, यानी कि उस पर लिखा होगा, जैसे हमने फिजिकल फॉर्म में जो नोट करेंसी पे लिखा रहता है ना, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो यहां भी ये वचन है, गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, एक एजेंसी है आरबीआई या फिर ऐसा ही कोई और एजेंसी गवर्नमेंट क्रिएट करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं धारक को जितने रुपए का वो करेंसी होगा, डिजिटल फॉर्म में ही होगा, उतने देने का गवर्नमेंट एश्योर करता है, राइट। तो ये दो तरीके के होते हैं। नाउ अगला पॉइंट जानना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे सीबीडीसी में 3 मेजर पॉइंट और आपको याद रखने हैं। पहला, ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है एंड एक लीगल टेंडर है। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, लीगल टेंडर है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये आपको मान्यता दी जाती है कि उतने वैल्यू का अगर कोई बात होता है, कुछ भी होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेती है। अगर आपके पास उतना करेंसी है तो उतनी की देनदारी सरकार की है। दूसरा पॉइंट है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशनल करेंसी। जी हाँ, आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे डिजिटल करेंसी से फिजिकल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, ऐसा चांसेस अभी पूरा सब सारी चीजें अभी आएंगी आगे। आईपीएस ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, कितना लेन दिया गया, कितना लिया गया, ये सारी बातों का एक रिकॉर्ड होगा, एक बैलेंस शीट होगा आरबीआई के पास। तो क्रिप्टो करेंसी में ये जो प्रॉब्लम है कि उसका मिसयूज हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर टेरर फंडिंग में, वो चीजें इसमें नहीं पॉसिबल दिखती हैं, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या भारत पहला ऐसा दुनिया का कंट्री है जिस तरह का शुरू करने जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर भारत ने शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से जैसा प्लान है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा इस काम को करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वैसे चाइना में 2014 से ही डिजिटल युआन का चलन है, उस पर वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, काफी आगे आ गए हैं, बट फाइनल नहीं है और ना ही कोई डेडलाइन है कि इतने समय तक वो पूरा कर लेंगे। भारत ने ये किया है, 1 अप्रैल से ये शुरू करने वाले हैं। चाइना ने 2014 से स्टार्ट करके भी अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दिया है। और चाइना ही नहीं, इसमें और भी कंट्रीज हैं। दुनिया के लगभग 75% कंट्रीज ऑलरेडी इस पर काफी हद तक काम कर रहे हैं और इस पर प्लान कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि सभी को ये बात पता चल रहा है कि अगर ये हो गया तो फिजिकल करेंसी में, फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी में जितना खर्च होता है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, राइट। तो चाइना का डिजिटल करेंसी, डिजिटल युआन, नजर रखिएगा, 2014 से ही ये वहां पे लागू है और इस पर काफी काम कर रहे हैं ये लोग, पूरे रूप से नहीं बट इसको ट्रायल बेसिस पर ये चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, जापान में भी ये काम हो रहा है। सो जापान में भी कोशिश किया जा रहा है ऐसा सीबीडीसी लाने के लिए, या फिर एक अभी फेडरल रिजर्व, यूएस का फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसने लास्ट मंथ एक रिलीज किया एक
a study into a digital dollar but did not take a firm position on whether it would issue one. राइट तो चाइना, जापान, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह की करेंसी पे काम चल रहा है और काफ़ी तेजी से उसमें रिसर्च किया जा रहा है इसको किस तरह से लागू किया जाए. राइट अब आता है while India is pushing forward with a digital rupee, it has tried to take a tougher stance on cryptocurrencies like Bitcoin. तो अब अपना करेंसी तो ये ला ही रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, ओके, डिजिटल करेंसी ला रहा है. साथ में ये जो एक मशरूम की तरह जो डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज आ गए, बिटकॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा, इस पर भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि कोई तरीका निकाला जाए. और फिलहाल सरकार ने ये घोषणा की है कि उस पर जो प्रॉफिट होगा, क्रिप्टो करेंसी से जो प्रॉफिट होगा, उस पर 30% का टैक्स सरकार आप देगी. ओके, हम देखेंगे कि हमारे वाले पर किस तरह से टैक्स लिया जाएगा. वैसे तो पहले भी टैक्स लिया जाता है, कई बार आप पैसे निकालते हो उस पर टैक्स लगता है, फिर कितना लेन देन हुआ, आप इनकम टैक्स के जब भरते हैं वहाँ भी आपको बताना होता है कि बैंक में ये ट्रांजैक्शन कहाँ और किस कारण से हुआ है. राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है. एटीएम में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में लेकर घूमने पर जो डर होता है मन में वो आपको नहीं होगा. कोई आपको वो सेलो टेप से चिपकाया हुआ नोट अब आपको नहीं देगा, और पैंट में रखा हुआ कोई पैसा अब कोई फिक्र नहीं है कि वो वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाएगा. जी हाँ, तो ये सारे फायदे हैं डिजिटल करेंसी के, गवर्नमेंट ला रही है. अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक और पॉइंट जो हमारे बजट में आया है उसको हम आपके लिए सिंपल फॉर्म में करके ले आए ताकि आप बजट को और प्रॉपरली समझ पाएं. ये था हमारा बजट का दूसरा एपिसोड. पहले एपिसोड में कुछ मेजर टर्म्स हमने समझाए थे, आज बजट में आया हुआ कुछ और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं जो अब आपके लिए सिंपल होगा, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.